Assalamu alaikum everyone. This side is Shayza Majid. I hope that you guys are doing super duper amazing. Let's go straight into this. अगर आप कोई business owner हैं and you are trying to sell any kind of product or any kind of service, this is exactly for you because you need to understand facts tell stories sell. इस चीज को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि जब भी आप किसी के साथ कोई स्टोरी शेयर करते हो ना, वो उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करता है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप एक फैमिली गैदरिंग के अंदर हो एंड देयर इज समबडी, फॉर एग्जांपल योर मदर, योर फादर और एनी ऑफ योर आंट और अंकल, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर चाइल्डहुड. आपको पता है आपके पापा बचपन के अंदर इस तरीके से ये शरारतें करते होते थे. जब हम लोग इस तरह से मिलकर बैठते हैं और इस तरह की कोई स्टोरी बताई जा रही होती है, हम कितना इंटरेस्टेड फील करते हैं. वी फील सो गुड अबाउट इट, राइट? व्हाई? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट्स वेरी एंगेजिंग. वी ऑल लव द स्टोरीज. सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा सा बिजनेस सेक्टर के साथ कनेक्ट करो, आप देखोगे कि जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त बन रही हैं, सब लोग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं और उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर बेसिकली स्टोरीज ही होती हैं, और उस स्टोरी की बेसिस के ऊपर वो आपको अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को सेल आउट कर रहे होते हैं. चाहे वो आप डालडा वालों की देख लो, उसके अंदर उन्होंने एक प्रॉपर एक फैमिली दिखाई होती है, वहां पे कुकिंग हो रही है, द फीलिंग ऑफ लव इज देयर, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? इसी तरीके से आप कैडबरी डेयरी मिल्क को ले लो, तो वहां पे भी वो कोई प्रॉपर स्टोरी दिखा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल समबडी इज ट्रैवलिंग और कोई स्ट्रेस के अंदर है एंड यू आर गिविंग देम द स्वीट्स एंड दे आर फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स. तो हर जगह कहीं ना कहीं एक स्टोरी मौजूद होती है. सिमिलरली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पर्सनली अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर कर रहे हो, फॉर यू बीइंग अ टेस्टिमोनियल, फॉर यू बीइंग अ पर्सन जिसने उस सारी चीजों को अचीव कर लिया है, एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट, विद योर कस्टमर, विद योर प्रोस्पेक्ट, विद योर लीड, देन हाउ यू कैन डू इट, मैं आपको इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ. सो मूविंग ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है, एंड आई प्रेफर इट कि आप इसको शॉर्ट और सिंपल रखो. इसके अंदर आपने बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड नहीं करनी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली जब आप किसी के साथ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे होते हो रिगार्डिंग अ टेस्टिमोनियल, आई बिलीव दे डोंट केयर अबाउट यू दैट मच. दे केयर अबाउट कि आप उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हो उनके गोल्स को अचीव करने के लिए. तो अगर आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, देन माई फ्रेंड, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपके साथ जो क्लाइंट कनेक्टेड है, व्हाट डज दैट पर्सन वांट, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो. एंड आपने अपनी स्टोरी टेलिंग भी तभी करनी है जब आपको ये पता हो कि यू आर रिलेवेंट टू योर ऑडियंस. सो स्टार्टिंग विद योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने उसके अंदर अपना नेम, सिटी, एज, क्वालिफिकेशन, ये चीजें तो ऐड अप करनी है, यू नो दैट वेरी वेल. लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है रेलिवेंट पास्ट एक्सपीरियंस. दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन ऐड करो जो आपके बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ रेलिवेंट हो और आपकी ऑडियंस के साथ भी रेलिवेंट हो. ऐसी कोई चीज ऐड अप नहीं करनी जो कि कि जिसका कोई सर पाई नहीं है, आपस की बात है, ठीक है? मेक श्योर इट शुड बी वेरी वेरी रेलिवेंट. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती हूँ जिसके अंदर मैं पर्सनल डेवलपमेंट जो हूँ एम्पावर कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग अदर पीपल टू बिकम गुड पब्लिक स्पीकर्स, आई एम हेल्पिंग अदर पीपल to be more confident. All right. Now, my past experience regarding any of these things can be added up. For example, I have worked as an RJ. ठीक है, मैं रेडियो में वर्कआउट करती रही हूँ, मैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस एड अप कर सकती हूँ दैट दिस हैज हेल्प मी आउट. इसी तरह से आई एम अ पब्लिक स्पीकर, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप सेशन वगैरह करती रहती हूँ. आई कैन एड इट अप अबाउट दिस. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट कि हाँ मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर भी काम किया था, हाँ मैंने यहाँ पर भी काम किया. इट डजंट मैटर. ओके. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने रेलिवेंट चीजों को एडअप करना है. बहुत एक्स्ट्रा चीजें एडअप कर रहे हो, दैट बिकम्स जस्ट नॉट इंटरेस्टिंग इनफ. सो आपने अपना जो एक एंगेजमेंट है वो बीच में जरूर रखना है, और इसको सिंपल शॉर्ट ही रखें तो ज्यादा बेहतर है. बाद में आप जितनी वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपकी अथॉरिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद क्लियर कर देगा. आपको स्टार्टिंग के अंदर अपनी पूरी बुक उनके सामने खोल के रखने की जरूरत नहीं है. कम बताओ ताकि वो क्यूरियस भी रहें. Moving on to the next point, what you're going to do is share your pain points. This is going to be the next step. आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट, जो भी पेन पॉइंट एक प्रोस्पेक्ट का, एक क्लाइंट का सॉल्व कर रहा है, आपने उस चीज को वहां पर इनकॉर्पोरेट करना है एंड मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग विद देम. ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी ऐसी सर्विस है जो हेल्थ को प्रमोट कर रही है, ठीक है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पाकिस्तान में इस वक्त या फिर अराउंड द ग्लोब इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, हमारी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद होती है, द प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, बहुत सारे केमिकल्स एडेड होते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स. तो आप इस तरीके से वहां पर प्रॉपर पेन पॉइंट ऐड कर सकते हो जो कि उस इंसान की लाइफ में मौजूद है. सिमिलरली अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर यू हेल्प अदर पीपल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन यू कैन टॉक अबाउट दैट आई एम ब्रोक,
I had so many issues with me. I had no skill. I had no money. I lived in a middle class family and blah blah blah. So आप इस तरह की चीजें एडअप कर सकते हो जो कि एक्चुअल पेन पॉइंट है आपकी लाइफ में था और आपने उसको किस तरह से कनेक्ट करने अपने ऑडियंस के साथ. दैट इज द बेसिक पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू गेट हेयर. ओके, सो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करने. आई प्रेफर कि आप एटलीस्ट 3 पेन पॉइंट्स को यूटिलाइज करें. अगर आप बहुत ज्यादा पेन्स बता रहे हो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पेन पॉइंट्स के पे बात करें और उसको मैग्नीफाइड करके अगले बंदे के सामने रखें, सो दैट यू कैन actually give the best outcome about it in the later stage. That is the next one. अच्छा, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना करंट एक्सपीरियंस शेयर करना है. करंट एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर आउट करोगे, ये कनेक्ट होना चाहिए कि किस तरह से वो पेन पॉइंट आपका सॉल्व हुआ और डिजायर्ड आउटकम के अंदर कन्वर्ट हो गया. दैट वॉट एवर यू वॉन्टेड इन योर लाइफ यू गॉट इट एंड यू आर करंटली एक्सपीरियंसिंग इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हो, आपने अब ये चीज बतानी है कि जो चीजें आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रही थी, यू माइट नॉट हैव अ होम, यू माइट नॉट हैव अ गुड व्हीकल, वो बिजनेस करते हुए आपने किस तरीके से अर्निंग जनरेट की एंड उस बिजनेस के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल अपना घर ले लिया या आप अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हो. व्हाटसोएवर, वो डिजायर्ड आउटकम भी रेलिवेंट होना चाहिए टू योर क्लाइंट जो वो चीज चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आपका बिजनेस वो चीज प्रोवाइड कर रहा हो. मेक श्योर बी ऑथेंटिक. झूठ नहीं बोलना, इस तरह की चीज नहीं करनी जो आप कमिट कर रहे हो लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. एनीबडी हु ओवर कमिट्स, इट्स जस्ट अ बिग लॉस. ओके, क्योंकि अगर वो चीज आपकी प्रोवाइड नहीं आप कर सकते हो और कल को वो क्लाइंट को नहीं मिल रहा, दैट पर्सन विल बी डिसअपॉइंटेड एंड ऑब्वियसली वो आपके साथ जो क्रेडिबिलिटी उनकी बिल्ड हुई थी, दैट्स गोना लूज. ओके, सो व्हाट आई वांट यू इज कि आपने उस तरीके से डिजायर्ड आउटकम्स को सामने रखना है, अपने करंट एक्सपीरियंस को सामने रखना है कि वो चीज आप कल को उसको भी प्रोवाइड कर सकते हो और आपने बेस्ट वे में रखनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इज अमेजिंग एंड यू वांटेड टू डू पर्सनल डेवलपमेंट, you can add up those points that the support team in बड़ा सोचो बड़ा करो team or whatever the name of the team is amazing. यहाँ पर आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है. 24/7 आपके पास जो है मल्टीपल लीडर्स मौजूद होते हैं हु कैन आंसर योर क्वेश्चंस. यू हैव मल्टीपल एक्सेस टू मल्टीपल ट्रेनिंग्स लाइफ टाइम. ठीक है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलती हैं, आपको प्रॉपरली रोल प्ले करवाया जाता है, आपको एग्जैक्टली स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप सारे उन पॉइंट्स को मैग्नीफाइड वे के अंदर सामने रखो सो दैट द अदर पर्सन कैन फील ओके, दिस इज समथिंग दैट्स गोना रिजॉल्व. और वो आपके पेन पॉइंट को बेसिकली यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं. इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैक्सिमम 2 या 3 पेन पॉइंट्स को शेयर किया जाए ताकि आप उनके ऊपर एम्फोसाइज करते हुए अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू शेयर योर फ्यूचर विजन एज वेल. ये तो अभी आपने अपनी करंट सिचुएशन का बताया, आपने एक तरीके से अपने पास्ट को बताया, प्रेजेंट को बताया और अब हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं. इट्स लाइक द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्टोरी लाइन. सो अब आप अपने थोड़ा सा विजन बताओ कि व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन द नियर मे बी 5 years or maybe in 1 year, maybe in the next 6 months. आप नियर फ्यूचर के अंदर क्या चीजें अपनी अचीव करने वाले हो, आप अपना वो विजन शेयर करो. बिकॉज एट दिस टाइम जब आप अपना विजन शेयर कर रहे हो, दैट प्रोस्पेक्ट, दैट क्लाइंट इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स. वो आपकी जगह खुद को सोच रहे हैं कि अच्छा अगर इस पर्सन ने सोचा कि उसको 3 साल के अंदर अंदर अपना घर बनाने, आई वॉन्ट टू डू इट एज वेल. Are you getting my point? So आपने अपना vision भी share करना है. For example, if you're a leader and you want to lead the team of, for example, 100 people in exactly 6 months, you're going to share your vision there. I'm going to build a team of 100 people and I'm going to be the best leader ever existed on earth. You're going to share the vision. Okay, so आप वो चीजें उनके साथ properly share out कर सकते हो. So आप अपने immediate goals अगर उनके सामने रख रहे हो तो इससे उनको ये भी पता चलता है कि ओके ये पर्सन अपने goals की तरफ आगे बढ़ रहा है and मैं अगर इनके साथ connect हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, this person can also help me because they are looking at you as a leader, as a mentor, as somebody who is at a better stage from them, जो उनसे एक अगले स्टेप के ऊपर मौजूद है. राइट, सो यू नीड टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ देम, हैव दैट अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ देम बाय योर स्टोरी टेलिंग. अगर आप उनको सिंपली ये वर्ड बोल रहे होते ना, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रेनिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट अगर वही सारी चीज आपने एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म के अंदर की बाय कनेक्टिंग इट पर्सनली टू यू, इट्स गोना बी अ लॉट मोर इफेक्टिव. क्यों? क्योंकि आपने उनको एग्जैक्टली फील करवाया कि वो जिस पोजिशन में अभी हैं, आप भी किसी वक्त में उस पोजिशन में रहे हो. All right, so you will become likable person in an instant, and that's actually the target. Okay, लास्टली आपने क्या बात वहां पे करनी है, आपने अपनी कोई यूनिक वैल्यू, कोई यूनिक पॉइंट भी एड करना है. देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसके अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है सबका ही पेन पॉइंट किसी ना किसी हद तक एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हो, कोई ना कोई डिजायर्ड आउटकम उनकी रेलिवेंट हो. मोस्ट ऑलमोस्ट एवरी अदर पीपल वांट द होम, द हज, द वेकेशंस,
a good business, a good team, a good vehicle, a good communication skills, etc. ठीक है, उन सबकी वो चीजें सेम होती हैं, लेकिन आपको सब लोगों से क्या चीज बेस्ट बना रही है, you can add it that. For example, if you are good at communication skills, you can add it as, okay, one thing that I am, an expert in, मेरी communication skills सबसे बेस्ट हैं and I can help you in that. अब ये ना हो कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो और आप ये बात बोल रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। जिसकी अच्छी है वही ये बात बोल रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन ऐसे है जिसको इंस्टाग्राम बेस्ट वे में जो है ना यूज करना आता है, एड्स हो या पोस्ट हो, एवरीथिंग उनको मैक्सिमम व्यूज मिलते हैं, सो दैट पर्सन कैन ऐड अप, आई एम एन एक्सपर्ट इन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, आई कैन डू दिस, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, आप यू कैन गो चेक इट आउट। सो कोई भी ऐसी चीज जो आपको यूनिक बना दे, दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू ऐड अप, वो आपको दूसरे लोगों से बेहतर बनाएगी। नाउ दिस इज समथिंग जहां पे आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है? थिंक अबाउट इट, what makes me unique, what makes you stand out is the only option that you have in mind, और वो चीज आपने सामने लेकर आनी है, ठीक है? And once the story is completed, present it with love. Everybody wants the people who are kind, generous and humble, and it doesn't mean कि आप उनको I love you कह रहे हो, खुदा का खौफ करो. It's not like that. You are just going to be like, inshallah, I believe when we are going to, lock the arms, we are going to crush it together. I'm so excited for you. Loads of prayers. Let's do this. ओके, एनीथिंग लाइक दैट। आप इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हो जिसके अंदर यू आर जस्ट लाइक supporting the other person and you are a generous and a humble person, ठीक है? Something like that, आप इस तरह की कोई भी बात ऐड कर सकते हो, so that the positivity is around you. एक चीज याद रखिएगा, if you are too arrogant, if you are too straightforward, if you are too emotional, if you are too logical, anything that is too much is going to make you fall. हर चीज में एक बैलेंस लेकर चलना है. So you explain the logics in between, you explain the emotions in between. Now you are ending it with love in a nice way, in a generous way that's going to make you a likable person. Alright? And आप लोग अगर चाहें तो एक छोटी सी एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि जब आप अपनी स्टोरी प्रॉपर्ली लिख लें, you can comment it down below and I can check it out as well. और जहां पे मुझे लगेगा कि there should be any change, I'll suggest you. It's totally up to you. Do share it with your team and your friends, whoever wants to do a storytelling and wants to sell out the product and the service in the best way possible or create more credibility.